और अब बात किम जोंग उन की सनक की। 10 और 11 फरवरी 2005 का दिन इतिहास में एक ऐसे धमाके के रूप में दर्ज है जिसने बिना बारूद के ही पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी थी। ये वो तारीख थी जब दुनिया के सबसे रहस्यमयी और सबसे जिद्दी देश उत्तर कोरिया ने अपना सबसे बड़ा पत्ता खोला। प्योंगयांग ने आधिकारिक तौर पर सीना ठोककर कबूल किया कि उसके पास परमाणु हथियार है। किम जोंग का ऐलान, ट्रंप की नींद हराम और दक्षिण कोरिया का जीना मुहाल। हर तरफ कोहराम। क्या सन की किम फिर से बौखला गया है? क्या एशिया एक नए परमाणु संकट की तरफ बढ़ रहा है? और क्या दुनिया एक और शीत युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? फरवरी इतिहास का वो महीना जब बिना बारूद के ही दुनिया में धमाका हुआ था। उत्तर कोरिया ने आधिकारिक तौर पर ऐलान किया था कि हमारे पास परमाणु हथियार हैं। यह सिर्फ बयान नहीं था, यह पूरी दुनिया के लिए खुली चुनौती थी। शीत युद्ध के बाद जिस वैश्विक व्यवस्था को सुरक्षित माना जा रहा था, उसके चेहरे पर यह एक करारा तमाचा था। किम जोंग इल ने साफ कर दिया था कि अब दुनिया को प्योंगयांग की शर्तों पर बात करनी ही होगी। उस वक्त 6 पक्षीय वार्ता चल रही थी। अमेरिका, चीन, जापान, रूस और दक्षिण कोरिया कोरियाई प्रायद्वीप को परमाणु मुक्त बनाने की कोशिश में थे। दुनिया को उम्मीद थी कि कूटनीति जीत जाएगी, लेकिन प्योंगयांग ने उम्मीदों पर तब पानी फेर दिया था।
आइए अब आपको ये भी बताते हैं कि दुनिया में परमाणु हथियार आखिर हैं कितने और कितने देशों के पास में ये परमाणु हथियार हैं। दरअसल दुनिया में परमाणु हथियारों के लिए कहा जाता है कि 195 देशों में से सिर्फ 9 देश ही ऐसे हैं जो परमाणु हथियार संपन्न माने जाते हैं। 9 देशों के पास में कुल मिलाकर 12,331 परमाणु हथियार हैं। 90% हिस्सा सिर्फ अमेरिका और रूस के पास में इसका है। दुनिया के करीब 9,604 परमाणु हथियार मिलिट्री रेडी बताए जाते हैं। 3,804 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलों और बॉम्बर बेस पर तैनात हैं। लगभग 2100 परमाणु हथियार हाई अलर्ट मोड पर माने जाते हैं और उसमें उत्तर कोरिया भी है। अब उत्तर कोरिया ने साफ कर दिया कि वो सिर्फ तकनीक विकसित नहीं कर रहा, वो एक फुल फ्लेश्ड न्यूक्लियर पावर बन चुका है। ये ऐलान एनटीपी जैसे अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर सीधा सवाल था। अमेरिका ने इसे अपनी सुरक्षा के लिए सीधी चुनौती माना। वाशिंगटन में खतरे की घंटी बज गई। अगर उत्तर कोरिया के पास परमाणु बम है तो क्या अमेरिका तक पहुंच सकता है? क्या इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलों से वाशिंगटन या लॉस एंजलिस खतरे में है? अमेरिका के सामने सवाल था, क्या दबाव बढ़ाया जाए या बातचीत जारी रखी जाए? सबसे ज्यादा खौफ जापान और दक्षिण कोरिया में फैल गया था। दोनों देश उत्तर कोरिया की मिसाइल रेंज में आते हैं। सियोल सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर है। एक सनकी का फैसला और लाखों जिंदगियां खतरे में पड़ जाएंगी।